हेलो नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो झिझिया से डांस करके आने के बाद हम एकदम थक, हम ही नहीं, पूरे डांसर्स लोग जो थे तो सब लोग थक गए थे। अगले दिन पढ़ाई लिखाई करने का इच्छा नहीं हो रहा था कि थके थके सा फीलिंग आ रहा था। बट पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक्स्ट्रा करिकुलर भी ज़रूरी है, बट मेन चीज़ तो नहीं छोड़ सकते ना, तभी हम पढ़ेंगे। बट मेरा रूम एकदम कचरा कचरा सा भरा हुआ था, तभी हम कचरा को सही करेंगे, रूम वगैरह साफ करेंगे। तो साफ करने के बाद कपड़ा वगैरह धोना है हमको, धोकर अभी पढ़ेंगे। अभी दिखाते हैं आप लोगों को कपड़ा, रूम का मेरा कंडीशन। सारा कपड़ा वगैरह रखे हैं, उधर कॉपी किताब रखे हैं, कॉपी किताब भी साफ करना है। और मेरी रूममेट लोग में कोई नहीं है, तो थोड़ा सा हमको रूम में अच्छा लगा। जा रहे हैं अपना रूम को साफ वगैरह करने, बहुत दिनों बाद अच्छे से साफ करेंगे। आज उसके बाद से अभी हम अपनी क्लासेस करेंगे ऑप्शनल का, तो उसके बाद से मिलेंगे आप लोगों से क्लासेस करने के बाद। यहाँ पर रूम वगैरह साफ़ किए, बहुत सारा कपड़ा हो गया था मेरे पास, तो उतने सारे कपड़ा को धोकर डाले। उसके बाद से एकदम सा थक गए थे। फिर घर से कॉल आ गया तो कॉल पे बात किए, बात वगैरह करने के बाद एकदम शाम हो गया। तो अब सोचे अब थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि एकदम बॉडी पेन हो रहा था। जो कथक डांस से बॉडी में पेन होता है ना, तो वही हो रहा था। तो हम अगले दिन सुबह में उठने का प्रयास किए, सोचे सुबह में उठकर अब ट्राई करते हैं। शाम को नहीं पढ़ पाए तो सुबह सुबह उठ चुके थे, शायद 6 बज रहा था अप्रोक्स। उसी वक्त उठकर हम अभी सुबह, हम लोग के लिए 6 बजे उठना ही बहुत सुबह होता है। ये कोई नहीं था, अगल बगल अकेले हम उठ गए थे, क्योंकि आज अगल बगल सब सोया रहता है। तो अकेले उठ जाने के बाद हम सोचे थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम अभी इकोनॉमिक्स में देखिए क्या पढ़ रहे हैं, 5 ईयर प्लान जो है ना, उसी को पढ़ रहे हैं। तो 5 ईयर प्लान जैसा कि आप लोगों को पता है 12 को है, तो हम लोग को याद तो हम किए थे, बट थोड़ा बहुत क्या होता है कि कौन सा किस मॉडल पे था, ये चीज़ ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस चीज़ को हम रखे ही थे। और उसके बाद से यहाँ पर इकोनॉमिक्स को ही पढ़ते हुए क्या हुआ था, चश्मा लगा कर ही हम अक्सर पढ़ते हैं। लेकिन क्या हुआ था, आज सुबह में उठे थे ना, तो नींद भी बहुत तेज़ आ रहा था। लेकिन हम पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर रात को भी हम नहीं पढ़ पाए थे, जल्दी सो गए थे, तो सुबह जल्दी उठकर ये चीज़ को जो मेरा पेंडिंग था कल वाला वर्क, उसको कंप्लीट किए। कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पर अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते ध्यान में आता है कि पढ़ रहे तो अच्छा लगता है। मेरे साथ क्या होता है, अगर हम एक बार पढ़ने बैठ गए ना, तो कंप्लीट करके ही उठेंगे या पढ़ लेंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम क्या होता है, पढ़ने बैठना। हम बैठ ही नहीं पाते हैं, सोचते हैं अब पढ़ेंगे, लेकिन बैठ ही नहीं पाते। तो इस काम को करने के लिए अभी जैसे सुबह सुबह उठे तो कोई है ही नहीं, आस पास सब सोया है, तो सबसे अच्छा फीलिंग आता है कि अकेले हम जग रहे हैं। और पढ़ने में हमको बहुत अच्छा लगता है अकेले पढ़ना। तो और मेरी रूममेट लोग दोनों सो रही थी सुबह सुबह। लाइट ऑन करने में मेरे को डर ही लग रहा था, तो फिर भी वैसे भी जैसे तैसे मैंने किया कि क्या ही कर लेगी। लो रात को हम लाइट में सो जाते हैं। मेरा क्या होता है एक्चुअली, में लाइट हो ऑन हो, कोई बात कर रहा हो, गाना बज रहा हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम सो गए एक बार तो कुछ हमको फर्क नहीं पड़ता, एकदम नींद में। तो हम तो रात को सो गए थे, और सुबह उठकर हम अपना लाइट जलाकर यहाँ पर पढ़ रहे थे। और बार बार क्या होता है, पढ़ तो रहे हैं लेकिन मेमोराइज नहीं हो पा रहा। तो उस चीज़ को हम बार बार देख रहे, सोच रहे बार बार रिवाइज करेंगे तो ही मेमोराइज हो पाएगा, और ऐसे नहीं होगा। इसलिए इकोनॉमिक्स को पहले हम पढ़े हुए थे, लेकिन फिर तीसरा बार अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, ताकि मेमोराइज हो। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, मेमोराइज होना भी ज़रूरी ही है, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो हम लोग को लिखना भी है। और क्या होता है, ऑप्शन एकदम नज़दीक रहता है, एकदम इतना क्लोज ऑप्शन रहेगा ना कि पता ही नहीं चलता है अच्छा कौन ए भी सही होगा बी भी सही होगा। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो है, फैक्ट जो उसका इकोनॉमिक्स का हो गया, जैसे कोई हॉलीडे प्लान कब से कब था, ये चीज़ फैक्ट थोड़ा बहुत हम लोग को याद ही रहना चाहिए। तो वही हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते हमको नींद बहुत खतरनाक वाला लग रहा था, मन कर रहा था अब सो जाए तो अब सो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई करेंगे। और हम अपने डर भी लग रहा था हमको, अकेले कोई नहीं जगह था ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत अजीब भी लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी और क्या होता है कि सब सो रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको ही नहीं, सबको अच्छा लगता होगा। तो और देखिए आँख, वो मेरे को इतना नींद भी आ रहा था ना कि हम अपना आँख बार बार अथी कर रहे थे यहाँ पे।
लेकिन कोई नहीं, ये सब हो, इतना तो करना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी भी चीज़ को करने जा रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होता है आपके लिए डिसिप्लिन। और अगर आप डिसिप्लिन वे में कुछ कर रहे हैं ना, तो आपका 50% जो बच्चे हैं उससे आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप डिसिप्लिन है। हर कोई 5 घंटा 10 घंटा पढ़ सकता है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली अगर करता है ना तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन अगर आप एक दिन किए 2 दिन किए और अगले दिन से मौज कर रहे हैं, छोड़ो ना यार कल तो किए थे, तो वैसा थोड़ी होता है। वैसा करने से फिर हम अपने आप को इनडिसिप्लिन में रह रहे हैं तो ये चीज़ आपको ही पीछे कर रहा है आपके कंपटीशन से। तो सबसे बड़ी बात क्या है, खुद को इस कंपटीशन में किस तरह आगे करें और सेल्फ कंट्रोल करके किस तरह रहें, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग का तो आप लोगों को पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है झिझिया में, तो वहाँ पर भी जो श्री श्री रविशंकर गुरुजी जो आए थे, वो भी हम लोग को मेडिटेशन वगैरह योग के बारे में बताए थे। और कल था वुमेंस डे, तो मेरी मैम जो थी क्लास मैम जो हम लोग को अंगूर भी खिलाई वुमेंस डे के अवसर पे, और हम लोग को 4-5 बातें बताई कि सुबह सुबह अफर्मेशन सुनो, पॉजिटिव थॉट रखो अपने दिमाग में कि जो करना है उसको सोचो कि हाँ हम कर लेंगे। खुद से जीत जाना ही सबसे बड़ी बात होता है। अगर हम खुद से ना माने कि हम हार गए तो कभी नहीं हार पाएंगे। लेकिन खुद ही अगर हम मान लिए कि अगर हमसे नहीं होगा, हार गए, तो दूसरा कोई किसी को हम अवसर ही नहीं दे रहे हैं बोलने को, हम खुद ही बोल देंगे कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा। तो ये चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस बना कर रखना, सेल्फ मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। और डिमोटिवेशन का ज़रूरत ही क्या है, सबसे बड़ी बात आप किस लिए आए हैं, किस लिए क्या कर रहे हैं, ये चीज़ अगर क्लियर है ना, तो नहीं, हमको नहीं लगता कि डिमोटिवेशन कभी आएगा। और वो तो और ये तो हर बच्चे को आता होगा आई थिंक कि टॉपर्स लोग भी बोलते हैं कि हर तीसरा दिन लगे कि यार नहीं होगा हमसे, छोड़ दो। तो ये चीज़ को अपने आप कैसे बीट करके खुद को कंट्रोल करे, न कि मेरा ब्रेन हमको कंट्रोल करे। हम अपने ब्रेन को किस तरह कंट्रोल करके रहें, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद से यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हम सोच रहे थे क्या पढ़ेंगे, कुछ अदर सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन नींद भी तो मेरे को लग ही रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा ही नींद लग रहा था। खैर कोई नहीं, यहाँ तक आप अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा वीडियो को। और बाय बाय, टेक केयर।